अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। और आज की इस नशिस्त में हमारा टॉपिक है खिलाफत, मलूकियत और एहतराम इंसानियत। इसके ऊपर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या इरशाद फरमाया है। मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम से कि इसके ऊपर रोशनी फरमाएं। डॉक्टर साहब, इकबाल ने यानी मैं समझता हूँ कि मैं ये क्लेम तो नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मैं बतौर एक तालिब इल्म के इकबालियात को समझा हूँ जी सर, कि उन्होंने यानी जिस तरह हम कह सकते हैं ना कि कुव्वत मुहर्रका जो है ना ज़िंदगी, नुक्ता मास्का, नुक्ता मास्का जो है वो बयान कर दिया, वो ख़ास करके मुसलमानों में जी जी कि जब कुरान का नुज़ूल हुआ और आप देखो ना, यानी खुतबा अलाहाबाद उन्होंने दिया 1930 में जी, और इसरार और रमूज़ उन्होंने दिया 1915-18 में। उसमें बाकायदा एक उन्वान है डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा खुश भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ कि ये उनकी हर खुतबा किसी किसी उन्वान से उन्होंने कहा है। बिल्कुल कि इकबाल ने यानी ये जो बड़ा नुक्ता मास्का है जी, कि वो कहते हैं कि फोकल पॉइंट जो है, हाँ फोकल पॉइंट जो है जी, कि उसमें ये एक उन्वान है कि दरमानिए ई के जी कि इस मजमून बारे दरमानिए ई के यास, हुज़न जी व खौफ, जी जी, दरमानिए ई के यास, हुज़न और खौफ के मायूसी, गम और खौफ, ये जो तीन चीज़ें हैं, हाँ, उम्मुल खबाइसस्त के तमाम जो वो बीमारियों या घटिया जितनी भी हरकतें हैं उनकी ये बीमारियों की माँ है, जड़ है और काता हयातस्त और जिंदगी का ये गला घूंटती है। व तौहीद अजाला अमराज खबीसा मिकुनद, और तौहीद जो है ना ये अमराज खबीसा की जो अजाला करती है। अब डॉक्टर साहब बात ये है ना कि ये खौफ, ये यास, हुज़न और खौफ जो है ना ये हवा में तो नहीं है ना, और ज़िंदगी में है ना, फेस करता है बंदा, और ज़िंदगी का ये गला घोंटते हैं। तो इकबाल अलैहिस्सलाम कहा कि तौहीद जो है जी वो इन जो कहते हैं खबीसा, अमराज खबीसा को जो तोड़ करती है, अजाला करती है, वो यही है तौहीद। बिल्कुल, और इसको वो खुतबात में कहते हैं, बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ के, और बड़ा यानी कि वो कहते हैं कि तौहीद दरअसल हुर्रियत, मसावात और तोहफ़े इंसानियत के जो रूहानी असूल हैं इनको हासिल करने का एक तरीका है। माशाअल्लाह, यानी तौहीद जो है ये मजमुआ है, ये जो यानी जब हम कहते हैं कि खिलाफत इलाही, तो इकबाल का अल्लाह रहमा कहते हैं कि खिलाफत इलाही का मतलब है कि ये तीन असूल जो हैं, हुर्रियत यानी आज़ादी, बिल्कुल, मसावात और ये इंसानी बुनियादी इंसानी हुकूक में आती हैं चीज़ें। हाँ, कि ये चीज़ें अपनी अवाम में पूरी करो तो समझो ये खिलाफत है। क्या बात है, क्या बात है। और वो जो यानी इसके आगे मज़ीद जो बड़ा खूबसूरत इकबाल ने जो बात जो खुद खोली है ना, जी जी डॉक्टर साहब, ईमान से आप नशा आ जाएगा आपको ये सुन के। अच्छा सर, कहते कहते हैं कि दरमानिए ही के मकसूद रसालत मोहम्मदिया, वो 1915 में कह रहा डॉक्टर साहब। इरशाद इरशाद, दरमानिए ही के मकसूद रसालत मोहम्मदिया तश्कील व तासीस हुर्रियत, मसावात व अखुवत बनी नो आदम अस्त।
और यार जिस दीन का ये यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बुनियादी मकसद यही है, मकसद ही है कि बनी नौ इंसान के मतलब है किसी खास इलाके में नहीं। अगर आज इसको देखो पूरी इंसानियत के लिए पूरी बनी नौ, ये इसी वजह से हम उन्हें कुरान उनको कहते हैं ये क्या है, ये रहमतुल आलमीन है। बिल्कुल रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल ठीक है। अब जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो मुआशरा था, समाज जो था, उसकी जो तश्कील या उसकी जो बनावट या उसकी जो हैयत थी वो क्या था, रंग, खून, नस्ल, इलाका, ज़ुबान, जोग्राफिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कुरान के हवाले से कहा कि नहीं, अब हमारी जो असास है वो तौहीद पर है, बिल्कुल तौहीद पर है। और दूसरी है कि जिंदगी का सरचश्मा जो है ना वो रूहानी है, मादी नहीं है डॉक्टर साहब। और अल्लामा इकबाल बड़े ज़ोरदार तरीके से कहते हैं कि कोई अब हमारा मुआशरा जो है ना उस वक्त तक सही मायनों में वो इत्तेहाद इंसानी हो ही नहीं सकता कि जब तक तुम्हें इस चीज़ का इदराक ना हो जाए कि ये ज़िंदगी की असास और सरचश्मा रूहानी है। और हमारे नज़दीक यानी इस्लाम के नज़दीक कुरान उसे रूहानी साथ को कहता है अल्लाह। तो ये वो बुनियादी वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो आपने नुक्ता मास्का का है ना कि ये जब आ गया और हम देखते हैं कि वो चंद सालों में वो यानी हम उस वक्त अगर मक्का की आबादी देखें, मैं समझता हूँ कि शायद 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा नहीं थी। और उसमें 250-300 बंदे उठे हैं। 10-12 साल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है। और उसके नतीजे में जब यही बात कि भाई हम जो हैं ये क्या करना चाहते हैं, कुरान का मकसद क्या है, कुरान का मकसद ये है कि ये हमारा जो अब मुआशरे की जो रूहानी एहसास है और वो उसका इजहार जो है ज़िंदगी में किस शक्ल में हो रहा है, बिल्कुल मसावात में नजर आज़ादी, बिल्कुल मसावात और एहतराम इंसानियत। और डॉक्टर साहब बताओ ना, आप जिस शख्स को ये पता लग गया को यार वो तो गुलामी में, और मेन चीज समुद्र में से मोती निकाल के सामने कर दी जैसे अब इससे पहले ये यूनानी जो थे वो कहते थे गुलामी बड़ी मस्त है, गुलामी मुआशरे की तश्कील के लिए बड़ी मस्त है। यहाँ तौहीद का मतलब पहले ही असूल जो है कि नहीं वो हुर्रियत है। फिर इसका मतलब इमरान खान देखो सारा जोर ही उसका इन्हीं चीज़ों पे है। आप देखो ना, मैं नहीं समझता कि शायद उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो ठीक ठाक पढ़ा है सर। लगता है कि बंदे को एक एक चीज़ वाजिया, उसके बार बार देखे गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर, हम तुम्हारे गुलाम हैं, ये है वो है, हम आज़ाद हैं, हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रख रहे हैं, ना किसी से दुश्मनी चाहते हैं, मगर ये है दुश्मनी किसी से नहीं चाहते, ताल्लुकात सबसे रखना चाहते हैं और गुलामी नहीं कर सकते। मतलब यही मतलब मफहूम तो यही है, ये पढ़ा है तो ये बातें वो कर रहे हैं ना। और फिर इकबाल ने इसको जो है ना खास करके वो यानी गुलामी इतनी वर्स्ट और बदतर है यानी जिंदगी के हवाले से कि इकबाल अल्लाह रहमान ने कहा है कि अज गुलामी लज्जत ईमान मजो, बिल्कुल गर्चे बाशत हाफिज कुरान मजो। कि एक बंदा अगर हाफिज कुरान भी है ना, लेकिन अगर वो उसकी फितरत और उसकी सरिश्त में उसकी शख्सियत जो है उसकी खुद ही जो गुलामी है, तो कहता है उसके करीब मत फटको, उससे बचो, उससे ईमान की लज्जत मत ढूंढो, नहीं आए क्योंकि वो गुलाम है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अब इसी वजह से इकबाल ने जब ये खुतबा इलाहाबाद और जब ये रद्द अमल आया तो इकबाल ने खुल के कहा इन उलमाए दीन के बारे में जो हमारे हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम मस्कीनियों, महकूमियों, नौमीदियों, जावेद, जिसका ये तसव्वुफ हो इस्लाम का ईजाद, बिल्कुल है मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समय। अब डॉक्टर साहब ये भी खुशी का मकाम है कि ये नादान और भोले भाले मौलवी जो हैं कम से कम आज जो है ना इनमें से अब ये लोग समझ गए हैं कि यार इकबाल ठीक कहता था और इसके बगैर जिंदगी, बिल्कुल सर, बल्कि जिंदगी को आगे आश्कार उन्होंने किया कि जिंदगी का मतलब क्या है। वो तो उनका ये क्या है, गुलामी, गुलाम 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 बने। जिस तरह हमारे आजकल के जो हैं कहते हैं बैगर्स आर नॉट चूजर और ये और वो। और फिर डॉक्टर साहब अगर इकबाल को अगर देखो ना कि अब 1911 में भी वो अल्लाह के सामने जो
जिसको ये यानी बड़ी शोखियां या गुस्ताखी यहाँ तक कि कुफर के फतवे तक उसमें यही वो कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हैं बुए गुल ले गई बैरून चमन राजे चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गमाजे चमन। कि अल्लाह मियाँ इस हिंदुस्तान में तो बाग की खुशबू भी जो है बाग की गद्दार बन गई है, और गमाज कहते हैं चुगलखोर को। बिल्कुल कि जो फूल हैं वो भी बाग की चुगलियां लगा रहे हैं। बुए गुल ले गई बैरून चमन राजे चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गमाजे चमन। ऐहद गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाजे चमन। और अपने बारे में कहते हैं एक बुलबुल है कि महवे तरन्नम आप तक। अल्लाह मियाँ मैं गुलाम नहीं हूँ, ये बाकी सब कोई बिक गया, कोई झुक गया, कोई लेट गया, कोई कंप्रोमाइज कर गया। एक बुलबुल है कि महवे तरन्नम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातम अब तक। अल्लाह मियाँ मैं लगा हूँ। और फिर इस तरह भी हालत देखो उसकी, उस दरवेश की, कि अल्लाह से कहता है कि लुत्फ मरने में है बाकी ना मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले। डॉक्टर साहब खुतबा इलाहाबाद से 19 साल पहले ये कह रहे हैं। सर पते पे क्या गुजर रही होगी, कितने बड़े बड़े लोग थे, कितने बड़े बड़े लोग नहीं समझ रहे थे उनकी बातों को। और कत नहीं हो जनाब शेखुल हिंद और फलाना इमाम तो फलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये वो। और इसी बात को अगर मैं बढ़ाऊं तो इकबाल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगे वहाँ हजूर कह रहा है कि हजूर मैं जहाँ से आया हिंदुस्तान में तो एक बंदा भी नहीं है। पूरी नज़म के ये मुसन्निफ़ बहाज़ुर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद। और फिर जो है इसी शिकवे में आखिर में जो वो रोता है अल्लाह के यहाँ कि चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ। अल्लाह मियाँ मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरी ये शायरी जो है इसे लोगों के सीने खोल दे, लोगों को पता लग जाए कि मैं गुलामी के खिलाफ हूँ और कुरान जो है ना वो तुम्हें आज़ाद देखना चाहता है। बिल्कुल। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी जिंदा फिर नए ऐद वफा से दिल। क्या बात है, क्या बात। और फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिलों। अल्लाह मियाँ ईमान वो दे जो खुलफा राशदान था उस वक्त का, जो गुलाम नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वो चीज मांग रहे थे, ये जो ये फिरका वारियत के हवाले से है ये नहीं थी। बिल्कुल सही। और फिर शौकी से अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि अजमी खुम है तो क्या। अल्लाह मियाँ क्या हो गया, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और ये मेरा जग या मटका है हिंदुस्तान का। चीजें तो वही है ना, तो इसमें जो सौदा पड़ा हुआ है मशरूब तो वो कुरान है। हजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लै तो हिजाजी है मेरी। कि मैं अगर उर्दू फारसी में शेर कहता हूँ तो धुन तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही इश्क़ रसूल है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब इन गुलामों को देखो, इनको आप गुलाम नहीं तो क्या कहेंगे, कहते हैं वो यार तू तो काफिर हो गया। तो इसका मतलब है कि गुलामी में बंदे की सीरत, किरदार, सोच, अप्रोच सब कुछ बदल जाती है। सही सही सही, बिल्कुल। इसी वजह से इकबाल कहते हैं कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बात है डॉक्टर साहब। लेकिन आज जो इल्म है या जो मैं कहता हूँ कि जो ये एवोल्यूशन है या तारीखी तौर पर इर्तिका है, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब वो कुरानी मफहूम जो ना पूरी दुनिया पर वो साबित हो रहे हैं कि बनी नौ इंसान की भलाई इसके अलावा और किसी में है ही नहीं। बिल्कुल, कोई निज़ाम ही नहीं है इसके अलावा कोई, कि कितने निज़ाम है, सब चले गए, सब पिट गए। आप जिस तरीके ना वो इकबाल की ने इब्लीस की जुबान से कहा है ना कि हमने खुद शाही को बनाया है जमहूरी लिबास। बिल्कुल। जब जरा आदम हुआ खुद शनास खुद नगर। बिल्कुल। कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीर सुल्तान पर नहीं है मुनसिर। मजलिस से मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर। तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगे से तारीख था। तो ये बातें जो है ना हमने आज 100 साल पहले क्या गए हैं, 100 साल पहले क्या गए, और हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि देखें। और अभी तक अभी भी जमहूरी चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूर चाहिए, जमहूर चाहिए।
डेमोक्रेसी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि कुरान में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल। इकबाल ने, अल्लाह रहमान ने ये इसी में बाकायदा एक पूरा मजमून बांधा है कि ये जो अफलातून यूनानी है जी जी, कि इसके अफकार से जी पूरी दुनिया इस्लाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, असर इन्होंने लिया है। अच्छा। और इसकी वजह से ये भेड़ बकरियां बन गई हैं। इस फिक्र की वजह से जी जी, ये इनका जो है ना बेअमली का शिकार हो गया और इनके ऊपर खौफ, मायूसी और गम तारी हो गया। और फिर बकायदा इकबाल ने कहा कि ये तुम्हें मैं यानी वाजिब करार देता हूं कि ये यूनानी लोगों से एतराज करो, वाजिब का लफ्ज है। बिल्कुल। लेकिन हैरान है कि हमारे किसी दानिश्वर ने, हमारे किसी जनाब ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि हमारी ये जो मौजूदा रवश है, जो रवैये हैं लोगों के इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, इसके पीछे तो अफलातून है। बल्कि उन्होंने अपने इस्लाम को, आज भी इस्लाम को नाम दे दिया। उन्होंने कहा यार हमारे तो हमारे पास इस्लाम है ही नहीं सही वाला, वो खुलफा राशिदीन वाला तो इस्लाम हमारे पास है ही नहीं है। ये इब्ने अरबी, इब्ने कसीर, वो सगीर, फलां 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 इमाम है, उनको मुफस्सिर, वो जिनकी तफसीरें भी यूनानी ऐनक पहन के जिन्होंने लिखी थी, उसी को फॉलोअर्स हैं, उसी की पैरवी कर रहे हैं। इसी पे तो सड़ते कुड़ते रहे वो, सारी शायरी उनकी इसी गिर्द घूम रही थी। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला वो इकबाल अल्लाह रहमान ने कहा है ना कि हमें बेखौफ होके आज के जो ज़माना है, जो इल्म बिल हवास ने, या दूसरे लफ्ज़ों में वो कहता है कि कुरान अक्ल इस्तक़राई का ज़हूर है। बिल्कुल, कुरान अक्ल इस्तक़राई का ज़हूर है। और ये जो अफलातून, अरिस्टोटल और कदीम हिंदुस्तानी जो है ना, ये अक्ल इस्तखराजी के पाबंद है। ये तजिया करने के बजाय पहले नज़रियात बनाते हैं और नज़रियात बना के उस पर जो है ना अज्जा को मुंतबिक करते हैं। कि अक्ल इस्तक़राई का ज़हूर जो है गौर, फिक्र, मुशाहिदा, उसके बाद फिर वो, और इसी वजह से जो साइंस जो डेवलप हुई है ये कुरानी नुक्ता नज़र से हुई। सही सही सही। वो अलग बात है कि वो 17वीं सदी में ये जो साइंस का पौधा हमने लगाया था, जी जी, वो सारा वो यूरोप वाले उखाड़ के ले गए, और आज वो पौधा जो है ना वो अपने शाखें और बहुत फैल गए। बिल्कुल, सारी दरियाफ्तें जितनी डिस्कवरी से उन्होंने की उसके बाद। बिल्कुल, इकबाल अल्लामा कहता है ना कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो ये बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हमारे दानिश्वरों को, नौजवानों दानिश्वरों को भी चाहिए कि इकबाल पढ़े, ख़ास करके ये हमारे जो प्रोफेसर हैं, असातिज़ा हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फ़नकार और आर्टिस्ट भी जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो जो तख्लीक करें वो आगे आसानी से बता सके। उनका बताने का अंदाज जो है, यानी उनको, यानी इकबाल की शक्ल में, मूवीज की शक्ल में ज़्यादा बच्चे जल्दी देखते हैं। आप इकबाल का नुक्ता नजर है कि ये फ़न बराए फ़न नहीं है, बल्कि फ़न बराए ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फ़न बराए फ़न यही है, गमे जाना और गमे दौरा। महबूब का गम, महबूब की जुल्फें और आंखें, आंखें झील जैसी, और ये डूब जाऊं तो गुम हो जाऊं तो गायब हो जाऊं, बस इन्हीं जगह पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल ने दूर किया, निकाला है इनसे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो मुस्तकबिल हम समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये अब वो आ रहा दौर इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी ये ख्याल रखें कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि इस्लाम के खूबसूरत चेहरे पर अरब एम्पीरियलिज्म ने, इस अरब मुल्कियत ने जो दाग दबे, हम उनको धोकर पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं कि इस्लाम का असल चेहरा ये है। और पाकिस्तान का मकसद तो ये था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम जनाब ना IMF, वर्ल्ड बैंक, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, और पता नहीं क्या जो है ना, आज हम 120 मिलियन के जो है हम मकरूज हैं, 140। बिल्कुल। और उसी का रोना रोते हैं, निकल ही नहीं पाते। सूद की किस्तें देने के लिए फिर कर्ज मांग रहे होते हैं। यही बात है। मार्च 1907 उन्वान है उसका नज़म का, जो बांगे दराम है। बिल्कुल बिल्कुल। कि
दयारे मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान ही है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम यार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी। अब ये पहली जंग अजीम 1914 में हुई है, 1914-18, और ये 1907 में कह रहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। बिल्कुल, लाखों की तादाद में मरे जी, लाखों की तादाद में कत्ल हुए सारे। हाँ? और मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि सफीना बरगे गुल बना लेगा काफिला मोरे नातवा का। क्या अगर आजकल आलम इस्लाम अगरचे वो चूंटियों की तरह है, लेकिन हमारा जो ये तौहीद का नुक्ता नज़र है, हाँ? बिल्कुल, कि हम उन चूंटियों की तरह के जो सैलाब में भी पत्तों पर बैठ के पार कर रहे, हाँ? क्या बात। सफीना बरगे गुल बना लेगा काफिला मोरे नातवा का, हजार मौजों की हो कशाकश वो दरिया से पार होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और फिर जब ये 1923 में तुर्की में जब इन्होंने यूनानियों को मारा है, पटाई की है, वो फैंटी लगाई है, ठीक है, और ये अंग्रेज भी भागे हैं। बिल्कुल, उसके बाद खत्म हुई खिलाफत। फ्रांस ने फौरी तौर पर जो है कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है। तो उस पर जो जनाब ने इकबाल ने वो तुलूए इस्लाम के बैकग्राउंड में यही मारूदी सूरत हाल थी, सही, हाँ? कि जिस पर इकबाल बड़ी खूबसूरती से कहता है ना कि दलील सुबह है सितारों की तुनक ताबी। बिल्कुल, कहते ये सितारों का मध्यम पढ़ना ये इस चीज़ की दलील है कि सूरज तुलू हो रहा है, कि पूरी दुनिया को वो कहता है अब हम हमारा सूरज क्या तशबीह दी है। बिल्कुल, क्या बात। दलील सुबह है सितारों की तुनक ताबी, उफक से आफताब उबरा गया दौरे ग्रां खाबी, और के मुर्दा मशरक में खूने जिंदगी दौड़ा। हमें ये समझ, तुर्कों को ये कहते हैं ये लूले अपाज हैं, कि कहते हैं अरू कहते हैं रगों और पट्ठों को, अरू के मुर्दा मशरक में खूने जिंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं इस रात को सीना वफारा में। बिल्कुल, बिल्कुल, कि ये जो अरस्तू के और अफलातून के पुजारी हैं ये इस बात को नहीं समझ सकते। सही। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने, तला तमहाए दरिया ही से है गोहर की सीरा में, अता मोमन को फिर दरगाह हक से होने वाला है। बिल्कुल, शकोह तुर्कमानी ज़ेन हिंदी नुत्के आराबी, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो ए बुलबुल, नवारा तलख तरमीजन चुजो के नगमा कमियाबी। सही, सही, बिल्कुल, मजा। तड़प सेहने चमन में अपने बारे में कहते हैं इकबाल जैसे भी मौका मिले, तड़प सेहने चमन में आशिया में शाखसारों में, हाँ? जुदा पारे से हो सकती नहीं तकदीर सीमा भी, कि तू तो इकबाल पारा है, वो पारा तो हर वक्त इस्तराम में रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चश्मे पाक भी क्यों जीनत बरगस्तवा देखे, नजर आती हो जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। क्या बात। ज़मीरे लाला में रोशन चरागे आरज़ू कर दे, ज़मीरे लाला में नौजवानों के सही जुनूब भर दे, ज़मीरे लाला में रोशन चिरागे आरज़ू कर दे, वतन के जर्रे जर्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। ये 1923 का कलाम, माशाअल्लाह, यानी पाकिस्तान से बढ़ने से बिल्कुल 24 साल पहले, बिल्कुल इतना उसको इदराक था, हाँ, यानी अपना यकीन था बिल्कुल कुरान पर। बड़ी बात है सर, बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े। और मेरा दिल चाहता है अगला बंद भी आपको सुना दूं डॉक्टर साहब। इरशाद सर, इरशाद। कि कहता है बैकग्राउंड में क्या चीज़ है जी। ये मुसलमानों की जो 700-800 साल तीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रहे, और आज ये जो सूरत हाल बनी है जी, तो उस पर कहते हैं सरशके चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। सरशक कहते हैं आंसुओं को, कि पूरी दुनिया इस्लाम अल्लाह के आगे हार हुई है, और को उनके जो आंसू हैं उन्होंने वो नेसा का काम किया। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेसा वो बारिश है जिससे मोती बनते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ये मुसलमानों के ये जो रोए, ये जो आंसू हैं, ये नेसा की शक्ल इख्तियार की है, और ये नीचे अपने नेसा ने का काम किया। सरशके चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह, सही। किताब मिल्लत बैजा की फिर शराजा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा। बिल्कुल, शाख हाशमी
जो सूख गई थी। बिल्कुल। रुबूदियाँ तुर्क शिराजी दिले तबरेज काबरा, माशाअल्लाह। सबा करती है बूए गुल से अपना हम सफ़र पैदा। माशाअल्लाह। अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां भी नहीं, क्या बात। जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से मैं कहूँगा, और नौजवानों, ये इमरान जो है ना हमारा कप्तान, मेरा विजदान कहता है कि खुदा की कसम ये आपके लिए, इस मुल्क के लिए बिल्कुल वही, बस अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे और इसके झंडे तले हमें सबको हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और इसको फारसी में डॉक्टर साहब और जोरदार तरीके से उसने कहा है जी कि उम्रहा दर काबाओ बुतखानो मी नालद हयात। कहता सैकड़ों साल जिंदगी रोती है आबादत गांव में, तब जाके ऐसी शख्स उम्रहा बिल्कुल दर काबाओ बुतखाना मी नालद हयात ताजा बज़्म इश्क यक दानाए राज आयत बरू। कहता फिर जाके कहीं एक दनाए राज पैदा हो। सर इसलिए सारी कुव्वतें, अंदरूनी बैरूनी सारी कुव्वतें, सौनी ताकतें, सभी जो उसके खिलाफ है। उन्हें पता चल गया है कि यार ये बंदा पूरी मुस्लिम उम्मा को उठा देगा। पाकिस्तान तो क्या पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर देगा, और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब के ताल्लुकात कर रहा था ईरान के साथ, उधर चाइना को मिला रहा था रशिया के साथ, और आपस में इकट्ठे हो रहे थे। तुर्की ब्लॉक बन रहा था, इंडोनेशिया मलेशिया आ गया था, वो ब्लॉक बन रहा था। अब जितनी रशियन 7 स्टेट्स हैं उनको साथ मिला रहा था, रूस को साथ मिला रहा था। और इसमें आखिर में कहते हैं इकबाल बड़ी खूब कि नवा पैरा हो है बुलबुल कि हो तेरे तरन्नम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिक्र पैदा। क्या इकबाल, अगर जी तेरी कौम जो है ना, ये नौजवान जो है कबूतर की तरह है, लेकिन इनके अंदर भी इसमें इतना जुनून भर दे, बिल्कुल शाहीन ज्वाला, शाही बन दे कि या तुम जिंदगी से कटे हो जी। हाँ? रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, हाँ? नमाज हो रोज़ा हो कुर्बानी हो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक़ के जज्बे अंदरू बाकी नहीं। सही कह रहे हैं, यही है। हाँ जी जी। लेकिन है कि तुम जो है ना वो, अब जिस तरह ये 20वीं सदी में इन्होंने गलत जो है ना वो टैक्टिस से, कभी जनाब ना वो तर्क मवालात, कभी हिजरत और कभी खिलाफत मूवमेंट करके लोगों का इन्होंने वो जो है ना वो लोगों की एनर्जी और लोगों की यानी बहुत ज़्यादा नुकसान करा। लेकिन देखो इकबाल ने एक सही यानी एनालिसिस करके एक बिल्कुल ठोस बात बताई कि भाई ये काबिल अमल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और उस पर जनाब ना हजरत कायद आज़म अल्लाह रहमान ने चल के हैं कि 1936 में इनको कोई वोट नहीं दे रहा था, और 10 साल बाद 1946 में वो इलाके भी जो पाकिस्तान में शामिल नहीं भी हो सकते थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को वोट दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। सिर्फ ये था कि कायद आज़म, जो दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं कायद आज़म कि वो सही साकी का रोल प्ले कर रहा था। अब देखो कहते हैं काफ़ी सारे अनपढ़ लोग जिनको वो अंग्रेजी भी नहीं आती थी, तो लोग पूछते थे यार, वो कहते हैं यार हमें इतना पता ही है जो बात कर रहा है। बात सच है, बात है, सही है। हमें ये है कि उन्होंने कहा ये जो मशरूब पढ़ा रहा है ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, और एक बाल बेचारा कितने वो दुख से कहता है ना कि बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैखाने। डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ उसने तज्जिया करके बताया कि जना असल बीमारी क्या है, यहाँ साकी नहीं पैदा, वहाँ बेज़ौक़ कैसा है कि यूरोप की जो उनका पैगाम है, मैसेज है, फीका है, जिंदगी से कटा हुआ है, और हमारे पास कुरान है, खुशबूदार है, जाकेदार है, लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं। आज भी जो है ना यही है। और देखो ना आज हम देखते हैं
इमरान की शक्ल में, तो वो लोगों की आम रोजमर्रा के मामूलात से वो समझाने में कामयाब हो गया। हो रहा है कि जब वो कहता है ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, सही है, तो ला इलाहा, बिल्कुल रग पकड़ी है, रग। हाँ? पाकिस्तान का मतलब क्या। तो ये चीज जो है ना, लोग कहते हैं ये तो यार हमारे दिल की आवाज है, हम तो मुसलमान है, ये तो हम में से है, हम में से और मुल्ला कहता तो है कि कुल्लो मोमिन उखवतन, लेकिन जब इमरान की शक्ल में ये बात आती है कि तेरा मेरा, तो वो कहते हैं ये नस्ल कौम जात कुछ नहीं यार, असल बात तो ये है। क्या बात है। हाँ? और ये अगर एक ऐसी शक्ल बन जाए बड़ी ठोस, तो ये पूरे आलम इस्लाम में भी फैल सकती। सर फैल रही है। इवन के देखेंगे कि बाहर के ममालिक जो हैं वो बोल रहे हैं यार ये क्या झूठे केस बना रहे हो इसके ऊपर, क्या जुल्म कर रहे हो। वो बंदा पूरी दहशतगर्दी खत्म कर रहा था पूरी दुनिया में, अमेरिका को 20 साल मना करता है जंग का कोई फायदा नहीं है, और उसके ऊपर तुम दहशतगर्दी का पर्चा बना रहे हो। क्या कुछ तो अकल करो यार, कुछ तो सोचो। बाहर के लोग बता रहे हैं, कुछ शर्म करो, हया करो यार। किस बंदे को एक तो जबरदस्ती उतारा है, अच्छा वाला पूरा लीडर मिला हुआ था, मुस्लिम उम्मा का लीडर तुमने ज़ाया करने की कोशिश में बल्कि हटा दिया पटड़ी से, कोशिश की अभी तरफ से इन्होंने, इंशाल्लाह आएगा, दोबारा आ जाएगा। और वो देखिए फिर देखिए आके वही राशन कार्ड दिया, अपना गाय दी, ये चीज़ें छेड़ी उसने, गरीब आदमी को टच किया कि यार पहले इनके मामला हल करो। कहीं यूनिवर्सिटियाँ बना रहा है, कहीं अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है। और डॉक्टर साहब मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद भी काफ़ी सारा सीखेगा, और उसकी जो ढांचा है उसका जो आगे स्टेट अपरेटिस में जो बंदे लेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो बेहतर से बेहतर आदमी आएंगे। नहीं आपकी बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहा है, आपकी बहुत बेहतरीन प्लानिंग कर रहा है सर। बहुत प्लानिंग है, और हर महाज पर लड़ रहा है, हर महाज पर अकेला ही लड़ रहा है, हर महाज पे अकेला लड़ रहा है। मुझे आज सुबह मेरा बेटा बता रहा था कि आपने देखा नहीं वो उमरान जो है ना वो पानी में नंगे पाँव, मैंने कहा यार मैंने तो नहीं देखा, वो मेरा बेटा कह रहा है। और बाकी जो है ना वो फोटो सेशन करा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। और जो ये साम्राज्यियत या सरमायादारी है ना, जी जी, उसने देखो ना, अब उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सीधी सीधी बात है, उनका प्रोग्राम है कि हम 200-400 साल तक हमारा ये सर, वो देखिए कामयाब भी तो रहे ना, 4-5 साल से कामयाब है ना। तो वो तो अगले 1000 साल का सोच के बैठे हुए। तो अब जो है ना उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि यानी ये लोग कुरान हिफ्ज़ करते जाएं, पढ़ें, लेकिन है कि इसका मफहूम बदल दिया जाए, इनको स्वाब और जन्नत और जनाब ना नफलों के पीछे लगा दिया। फिर हर आप देखते हैं 40-50 अब जिस तरह वो इकबाल ने वो ज़रबे कलीम में, यानी जब इकबाल कहता है ना अबलीस का पैगाम अपने फर्जंदों का नाम, तो वो कहता है कि अबलीस से मुराद है यूरोप मगरब। बिल्कुल सही। तो वो अब कहता है कि किस इलाके में, किस खित्ते में किस तरह तुमने काम करना है। बिल्कुल। हाँ? और कर रहे हैं, अमल पे रहा है आपने। उस पे तो मुसलमानों के बारे में वो अबलीस कहता है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकालो। बिल्कुल ऐसे। अब देखो ना वो उन्होंने इस साइड पर नहीं आने नहीं, बिल्कुल ऐसे। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखयलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। बिल्कुल। क्योंकि गैरत दीन का है ये इलाज अफगानियों की। जी हाँ, यानी वो अबलीस कहता है कि इनको तुमने कैसे पटड़ी से उतारना। अफगानियों के गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहे दमन से निकाल दो। और आखिर में यानी अबलीस कहता है कि इकबाल भी हिंदुस्तान में नौजवानों को ख़राब कर रहा है। तो इसका भी तरीका उसने निकाला कि इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज। जी हाँ। कि जितने भी नौजवान हैं जो इकबाल के करीब बैठते हैं या पढ़ते हैं तो वो तो सही जो मुजाहिद बनते हैं। तो कहता है इसका इलाज क्या है, इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। ऐसे। तो ये जो यानी आज जो मुल्कियत और सरमायादारी और जिस तरह उसने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने मुफाद में इस्तेमाल किया, ठीक है, और वो अगरचे हम देखते हैं कि इस रीजन में चाइना जो है वो भी
अपना जो उनका तर्ज ज़िंदगी है या जो भी है, तो अच्छा, लेकिन है कि यहाँ पर जो है ना, एक तो मुसलमान सदियों से ग़ुलाम थे, अगर से इकबाल ने उन्होंने जगाया, कायद आज़म ने एक जोग्राफिया भी लेके दिया, लेकिन है कि वो अंग्रेज़ के जाने के बाद हम अभी भी ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम बिल्कुल। तो उनको ये डर है कि अगर ये मुल्क जो है ना, ये जिस तरह वो इब्लीस कहता है ना कि असरे हाजिर के तकाज़ाओं से है ये, लेकिन खौफ हो न जाए आशकारा शराए पैगंबर कहीं, शरा पैगंबर कहीं, कि अगर किसी मुसलमान मुल्क में भी ये चीज़ आ गई ना तो ये खुशबू की तरह फैल। सर देखें ना आप, 1948 में आपका इसराइल एक साल बाद हमसे बाद आज़ाद हुआ है, बल्कि स्पेशल आज़ाद किया गया है और मुसलमानों के ख़ास दिल के अंदर उसको जगह दी गई है। वहाँ से दुनिया भर से जनाब यहूदी जमा किए गए हैं और उस वक्त उसने अनाउंस किया है कि हमारा अव्वल दुश्मन जो है पाकिस्तान है, कि उस वक्त से उनको पता था कि ये पाकिस्तान बन गया है तो अब ये हमारे लिए ख़तरे का निशान है, तो उस वक्त से लगे हुए हैं पीछे हमारे। तो हम हमारे ये जो दानिश्वर हैं, हमारे जो एंकर हैं हमारे, और इकबाल ने इनको नवागर का है, बिल्कुल नवागर का मतलब डॉक्टर साहब ये है फनकार, आर्टिस्ट, जी जी, एंकर, मुबल्लग, दाई, स्कूल टीचर, ये जितने भी हैं ये नवागर हैं। आलम दीन कहते हैं ना जुदा रहे नवागर तबो ताबे जिंदगी से, कि हालांकि ये उमम है ये तरीके नए नवाजी, बिल्कुल, कि तुम्हारी जो प्रीचिंग है ना वो जिंदगी से कटी हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि जिंदगी से मरबूत, फिर तो ठीक है, और अगर तुम इसके बगैर करोगे तो कहता है ये दुनिया को मौत देने का मतराज हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदाबाद डॉक्टर साहब, नारा हो जाए ना, माशाल्लाह जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ इजाज़त दीजिए खातिन हज़रात, हाज़रीन नाज़रीन सामीन, ये आज का हमारा मौजू था। अगली नशिस्त में दोबारा एक नए मौजू से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको और हमें, हमारे बच्चों को, साथी को, दानिशवारान को फ़हम दे कि हम अल्लामा इकबाल के इस फार्म को समझते हुए इस फार्म को लेके आगे चले और बच्चों तक पहुँचाए, बच्चे बल्कि हर बच्चे पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी तक पहुँचाए। तो इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।